देश भर में हर साल 26 जनवरी को पूरे जोश उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। इस खास मौके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर भव्य परेड होती है। इस परेड में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना की विभिन्न रेजिमेंट हिस्सा लेती हैं। ऐसे में ये सवाल आता होगा कि आखिर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, किसी दूसरे दिन क्यों नहीं? इसके पीछे बहुत ही रोचक इतिहास है। आइए जानते हैं देश के गणतंत्र दिवस का पूरा इतिहास। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पूरे देश में संविधान लागू किया गया है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था। यही वजह है कि हर साल इस दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। साल 1947 में भारत को मिली आजादी के बाद इसे लोकतांत्रिक बनाने के मकसद से देश का संविधान बनाना शुरू किया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुए भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में देश का संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसके बाद अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में यह संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आजादी की घोषणा की थी। अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को भारत को पूरी तरह स्वतंत्र घोषित किया था। ऐसे में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की इस तिथि के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन चुना गया, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू करने के साथ ही देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तब से लेकर आज तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आजादी मिलने से पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। पूर्ण स्वराज की मांग करने के बाद जब आजादी मिली तो बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और इस दिन को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर एक गणतंत्र राष्ट्र बना। उसके ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉ राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देश में आज जिस संविधान के अनुसार कार्य किया जा रहा है उसका ड्राफ्ट भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 हाथ से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिनों बाद 26 जनवरी को यह देश में लागू कर दिया गया। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया था। आजादी से पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। करीब 18 वर्ष तक 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। आजादी के आंदोलन से लेकर देश में संविधान लागू होने तक 26 जनवरी की तारीख का अपना महत्व रहा है। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कहा गया कि अगर ब्रिटिश सरकार ने 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश का दर्जा, डोमिनियन स्टेट्स, नहीं दिया तो भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। फिर देश को आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। इस तरह आजादी मिलने से पहले ही 26 जनवरी अनौपचारिक रूप से देश का स्वतंत्रता दिवस बन गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की तिथि को महत्व देने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। साल 1950 में देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी के दिन भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया।
इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्हें तोपों की सलामी दी गई। तब से तोपों की सलामी की यह परंपरा बनी हुई है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मौके पर कार्यक्रम जहां लाल किले पर होता है और प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम राजपथ पर होता है और राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड राजपथ पर न होकर इरविन स्टेडियम, आज का नेशनल स्टेडियम, में हुई थी। पहली परेड में करीब 3000 सैन्य कर्मियों व 100 एयरक्राफ्ट में हिस्सा लिया था। 1950 से 1954 के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस का समारोह कभी इरविन स्टेडियम, किंग्सवे कैंप, लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में आयोजित हुआ। राजपथ पर साल 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड शुरू हुई। राजपथ पर हुई इस परेड में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद चीफ गेस्ट थे। साल 1965 में पाकिस्तान के फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर राणा अब्दुल हामिद गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। 2018 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में फ्रेंच आर्मी ने भी हिस्सा लिया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई विदेशी मिलिट्री दस्ता भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रहा था। गणतंत्र दिवस का समारोह सिर्फ 26 जनवरी तक ही सीमित नहीं है। इसका समापन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम के साथ होता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। किसी अन्य प्रकार के सुझाव व सवालों के लिए भी आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और भी ऐसे वीडियोस और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।